तुम्हारी तारीख कोई बदले, उसे मिटाए तो सर उठाओ। अगर शराफत ना काम आए, ना हक दिलाए तो सर उठाओ। कहीं उजाला कहीं अंधेरा, बगैर साजिश नहीं है मुमकिन। चिराग जब रोशनी बराबर ना बांट पाए तो सर उठाओ। सर उठाया है तेजस्वी यादव ने। 5 साल बाद सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव और 11 साल बाद आरजेडी जो है राजभवन मार्च निकाली है। तो आखिर कौन सी वो वजह है कि तेजस्वी यादव को इतने वर्षों के बाद और उनकी पार्टी को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया? ये कौन सी सियासत है? आखिर वो मजबूरी कौन सी है? या वाकई में इंसाफ दिलाने का, न्याय दिलाने का ही है सिर्फ, या इसके पीछे बड़ी सियासी बातें हैं? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। एक सुनहरी तस्वीर थी संघर्ष करने वाली आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, जिसका सबको इंतजार था। चूंकि विपक्ष में है तो लोग उन्हें संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी, उनकी पार्टी आरजेडी सड़क पर रहे, सवाल उठाए और अपने जनता को, जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनको न्याय दिलाएं सत्ता से। लेकिन अगर आप कुछ तथ्यों को जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। पर उन तथ्यों को जानने से पहले यह जानिए कि आखिर क्या था और क्यों सड़क पर उतरना पड़ा। तो सीवान में जब छात्र आंदोलन दिल्ली में हुआ, इसके बाद उसकी लपटें बिहार पहुंची, पटना पहुंची, और पटना पहुंचने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में भी आंदोलन होने लगे। इसी में सीवान में भी आंदोलन हो रहे थे और उसी दौरान छात्रों ने पथराव किया, ये पुलिस का कहना है, और उसके बचाव में जो है वहाँ पर फायरिंग हुई AK-47 से। ये मामला जो है इसको लेकर वहाँ के DM SP बदले जा चुके हैं और इतने दिनों के बाद जो है आरजेडी ने घोषणा की कि हम राजभवन मार्च निकालेंगे। अब राजभवन को लोक भवन भी कहा जाता है, तो लोक भवन मार्च निकालेंगे और वो मार्च निकला। और निकलने में जो संघर्ष दिखा तेजस्वी यादव का, वो काबिले तारीफ है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में यह बात कही कि सुनहरी तस्वीर, जिसकी उम्मीद लोग करते हैं, जिस संघर्ष को देखना चाहते हैं कि विपक्ष की जो पार्टी है वह जो है सदन से सड़क तक संघर्ष करती है कि नहीं। तो संघर्ष दिखा। पटना के गांधी मैदान से काफिला बढ़ा और वो काफिला डाक बंगला चौराहे तक आया और डाक बंगला चौराहे पर जो है पुलिस की बंदोबस्त थी और पुलिस ने रोकने की कोशिश की इस मार्च को। हालांकि आरजेडी के कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ते चले गए और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंच गए। और इनकम टैक्स गोलंबर पर वहाँ पर पुलिस ने सख्ती की। इसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया और भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि कुछ देर के बाद ही तेजस्वी यादव को पुलिस ने छोड़ दिया। ठीक है। और इस संघर्ष में एक तस्वीर यह भी दिखी कि मीसा भारती भी उतरी थी इस मार्च में। ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन जो तथ्य की बात हम कर रहे थे, जिसकी एकदम शुरुआत में हमने बात की कि 11 साल बाद पार्टी राजभवन मार्च निकाली, लालू जी की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, और तेजस्वी यादव खुद जो है सड़क पर 5 साल के बाद उतरे, विपक्ष में रहते हुए। अब जरा समझिए कि 11 साल पहले ऐसा क्या था कि लालू जी की पार्टी, लालू यादव जो है सड़क पर उतरे थे। तो बात जो है 2015 की है, और 2015 में क्या था कि लालू जी की मांग थी, आरजेडी की मांग थी कि 2011 की जो जनगणना है उसमें से जो जातिगत जो आंकड़े हैं उसको जारी किया जाए। तो इसी को लेकर सड़क पर जो है उनकी पार्टी उतरी थी, राजभवन मार्च जो है सो निकला था। ये हो गया। अब दूसरा तथ्य ये जानिए कि
तेजस्वी यादव जो हैं आपको उतरे थे 5 साल पहले सड़क पर। कब? तो 2021 में सरकार का एक कानून था, प्रस्तावित कानून था, उसके विरोध में उतरे थे और सदन में जो है 2021 की बात है ये, सदन में इसको लेकर नोक-झोंक भी हुई थी जो विपक्ष के जो सदस्य हैं उनके साथ विधानसभा में, तो उसी के खिलाफ में उतरे थे तेजस्वी यादव। इतने दिनों के बाद जो है आरजेडी और तेजस्वी यादव जो है सड़क पर थे। अब समझिए तो आखिर वजह क्या है सड़क पर उतरने की वजह? छात्र आंदोलन, सिर्फ इतनी वजह है क्या? और मैं बार बार कहता और लोग भी कहते हैं कि जब आग बुझने लगती है तब उसमें घी डालने जाते हैं या हाथ सेकने जाते हैं कौन? तेजस्वी यादव। तो जानकारों का यही कहना है, जो सियासत समझते हैं बिहार की, उनका यही कहना है कि तेजस्वी यादव मजबूरी में सड़क पर उतरे। मजबूरी में सड़क पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि एक तो परिवार से विरोध हो रहा है, ठीक है, पार्टी के विधायक सांसद सब में जो है एक भनभनाहट है और इसकी चर्चा जो है तेज है, खूब इस पर विश्लेषण भी हो रहे हैं कि आरजेडी कभी भी टूट सकती है तेजस्वी यादव की पार्टी। तो कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ छात्र आंदोलन या उसमें जो फायरिंग हुई एक बहाना है, और क्योंकि इधर से जो सत्ता पक्ष के लोग थे, एनडीए के जो नेता हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि वह तो पार्ट टाइम सियासत करते हैं, फुल टाइम तो करते नहीं हैं, क्योंकि फुल टाइम वाले तो हमेशा देश में रहते हैं, सदन में रहते हैं। अब पिछले दिनों की बात है कि जब यहाँ पे मानसून सत्र चल रहा था बिहार विधानमंडल का, विधानसभा का, तो तेजस्वी यादव विदेश में थे, नहीं आए। जब आंदोलन दिल्ली में हो रहे थे विदेश में थे। ऐसे कई मौके हैं, कई उदाहरण हैं जब तेजस्वी यादव को यहां रहना चाहिए। एक मौका और सुन लीजिए, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, करारी शिकस्त मिली महागठबंधन को, आरजेडी के प्रत्याशी एडी सिंह को, और उस समय में महागठबंधन दरक गया था। कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी के 1 विधायक जो है वोट कर दिए एनडीए को, तो तुरंत कलकत्ता निकल गए। जबकि लोग यही कहते हैं कि तेजस्वी यादव को तुरंत समीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी पार्टी दरक रही थी, उनका गठबंधन जो है दरक रहा था, गठबंधन के विधायक भाग रहे थे, इधर उधर वोटिंग कर दी। तो ऐसे कई मौके हैं जो, और इसी से सत्ता पक्ष के लोगों को, एनडीए को यह मौका मिल गया कि पार्ट टाइम कहने का। तो कहा जा रहा है कि लेट से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव जो सड़क पर उतरे, इसके पीछे की वजह यही है कि इन सब चीज़ों को जवाब दे सके। ठीक, अब जो है जवाब देने की बात जहाँ तक आ रही है, तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे और कारण में क्या है कि मुझे जो जितनी मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मैंने गौर किए, उसमें यही है कि जो मार्च निकला उसमें आरजेडी का झंडा नहीं दिखा। अगर कहीं दिखा होगा तो इक्का दुक्का दिखा होगा। तिरंगा, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आरजेडी का झंडा क्यों नहीं? क्या इसलिए तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को अब इस बात का भरोसा नहीं रहा कि आरजेडी मतलब लालटेन छाप के बैनर तले, उनके झंडे के बैनर तले इतनी भीड़ नहीं जुट सकती है, इतना जोशो खरोश नहीं रह सकता, इसलिए तिरंगा का सहारा लिया गया? या फिर जो पार्टी की बाउंड्री होती है, आरजेडी के नाम पर हर समाज के लोग नहीं जुड़ सकते हैं, तिरंगे के नाम पर सब जुड़ सकते हैं, तो वो संदेश देने की कोशिश थी? या फिर तेजस्वी यादव अपने को नेशनल फेस बनाने का प्रयास कर रहे थे इस मार्च के माध्यम से? कहा तो यही जा रहा है कि तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और जेएनजी को जोड़ने के लिए, साथ ही जो वोट के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं, जो समीकरण दरक रहा है, जो एम और वाई समीकरण
टूट रहा है, भटक रहा है, जिसको बांकीपुर के उपचुनाव ने साबित किया है, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए ही सड़क पर इतने वर्षों के बाद तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी आरजेडी जो है उतरी थी। ठीक, अब आखिरी बात एक जान लीजिए, सबसे बढ़िया बात अगर कुछ कहिए तो वो क्या दिखा कि तेज प्रताप यादव ने भी इस मार्च का समर्थन किया। और इन दिनों तेज प्रताप यादव अलग अलग शो को लेकर के व्यस्त हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव के इस राजभवन मार्च को, आरजेडी के इस राजभवन मार्च का समर्थन किया। और उसी में तेज प्रताप ने कहा कि देखिए, हमने भी समर्थन किया था, हम उस आंदोलन में शरीक हुए थे, जिस वजह से मुझे 3 दिन जेल में रहना पड़ा था। और आपको बताते हैं कि जब जेल में थे तेज प्रताप यादव, तो तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था, सरकार से सवाल पूछे थे, तमाम जो है सवाल किए थे तेजस्वी यादव ने। आखिर में जेल से निकले थे कौन? तो तेज प्रताप यादव। तो उधर साथ मिला था, तो इधर तेज प्रताप ने भी साथ दे दिया। तो इसको लेकर भी हो रहा है कि क्या परिवार अब एक हो रहे हैं? तो यह कहना जल्दीबाजी है, क्योंकि परिवार को एक करने के लिए आरजेडी को, तेजस्वी यादव को बहुत सारे ऑपरेशंस करने होंगे। और इसको लेकर भी आरजेडी में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिन भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाए थे, धांसू विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने सवाल उठाए थे, खुलेआम सवाल हुए थे इस पर। तो जब इस तरह की कार्रवाई होगी तब जो है वो बात समझ में आएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो मार्च निकाला, आरजेडी का जो ये कार्यक्रम था, उसको बेहतर कह सकते हैं, लेकिन यह बेहतरी कब तक कायम रहेगी, अपने समीकरणों को कितना बेहतर कर पाएंगे तेजस्वी यादव, ये अब भी सवाल के घेरे में है। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।